ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि औरंगजेब को आदर्श मानने को लेकर सियासत पूरे देश भर में गर्म रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष को के बीच में इसको लेकर काफी तू मैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन अब इस बीच राजपूत शौर्य और पराक्रम के प्रतीक राणा सांगा को लेकर एक नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा और लोगों की भावनाएं इस पर भड़क गई। विशेष बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी रामजीलाल सुमन का इस बात पर समर्थन किया। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सपा नेता के बयान पर भाजपा समेत कई अन्य दल आक्रामक हो गए हैं। उनका कहना है कि सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सी भी परहेज नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शूरवीरों की धरती राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग इतिहास पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है। तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है कि ऐसे भारत विरोधी और वीर वसुधा को कलंकित करने वाले ये जो समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, इनको अविलंब न सिर्फ पार्टी निकाले बल्कि सदन से भी इनको निकाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राणा सांगा का अपमान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। हालांकि इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सांसद के बयान का समर्थन किया है। रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा है कि तुष्टीकरण में लिप्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसद रामजीलाल द्वारा महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहने का समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ तहरीर भी दी गई। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा के नाम से पहचाना जाता है। इतिहासकारों और इतिहास के किताबों के अनुसार राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख और एक पैर खोने के साथ ही अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को लगभग 80 घाव लगे थे। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।